तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द नील। आपको बताना पड़ेगा विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। तो देखो विश्व का दोस्तों ऑप्शन सी गट जो देश है उसको नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। और अगर आपको पूछा है जो सिटी ऑफ जॉय इस नाम से किसे जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूं जो सिटी ऑफ जॉय इस नाम से जाना जाता है कोलकाता को। और अगर आपको पूछा जाए जो गोल्डन सिटी है दोस्तों इंडिया का गोल्डन सिटी नाम से किसे जाना जाता है, तो देखो वो जाना जाता है जय सलमान को। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको तो पता होगा जो जयपुर है दोस्तों, जयपुर उसको क्या कहा जाता है, तो देखो जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ 1000 हिल्स। कौन सा देश दोस्तों हजारों पहाड़ों का देश कहलाया जाता है। तो देखो जो देश हजारों पहाड़ों का देश कहा जाता है वो कौन सा होगा, तो आपको जल्दी से बताना पड़ता है। जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन राउंड है बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है, तो देखो जो महादेश सबसे बड़ा पहला हो जाता है एशिया, उसके बाद हो जाए दोस्तों नॉर्थ अमेरिका, और उसके बाद क्या होगा तो उसमें साउथ अमेरिका, उसके बाद दोस्तों अंटार्कटिका और दोस्तों यूरोप, और जो 7th है वो क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। हाँ दोस्तों वो जाता है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि दोस्तों ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, विच इज नोन एज लैंड ऑफ 10 लाख एलिफेंट। 10 लाख हाथियों का भूमि के नाम से कौन जाना जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा ये जो नाम है दोस्तों लैंड ऑफ 10 लाख हाथी यानी कि एलिफेंट, इसे मतलब इस नाम से किसे जाना जाता है, तो देखो इस नाम से जाना जाता है लायंस को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो देखो ये थाईलैंड है, थाईलैंड का जो कैपिटल वो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं थाईलैंड का कैपिटल हो जाता है बैंकॉक। और आपको तो पता होगा जो म्यांमार का ओल्ड नेम था दोस्तों क्या होता है वो जाता है बर्मा। बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो इस पे पूछा है, विच इज नोन एज हॉली लैंड। पवित्र भूमि के नाम में इसे किसे जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूं जो हॉली लैंड यानी कि पवित्र भूमि है ये जाना जाता है किसे ही जाते हैं फिलिस्तीन को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विनविनगम ऑफ रूसिया। तो आपको बताना पड़ेगा जो निम्नलिखित में से किसे दोस्तों रूस का जो विनविनगम कहा जाता है, तो देखो ये कहा जाता है टूला को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है टूला। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखो इस पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ रशिया। निम्नलिखित में से किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो जिसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है किसे, हाँ दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो देखो ये किसे कहा जाएगा दोस्तों अशोका को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो देखो जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है ये कहा जाता है अहमदाबाद को, यानी कि अहमदाबाद ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है ये कहा जाता है कानपुर को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है कानपुर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, विच प्लेस इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो देखो आपको बताना पड़ेगा किस स्थान को जो दक्षिण भारत है इसका मैनचेस्टर कहा जाता है, तो देखो ये कहा जाता है कोयम्बतूर को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ो और लाइक से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट करना है।
तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन ए जमशेदपुर दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जमशेदपुर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो आप लोग जल्दी से इसको आंसर पढ़ो क्या होगा और आपको बताओ। बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। तो देखो जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे कहा जाता है बेंगलोर को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है बेंगलोर। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताना है लाइव चैट पे। तो देखो जल्दी से आप लोग लाइव चैट पे कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी नेल्लूर दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है विच सिटी इज नोन एज यूरोप एज द सिटी ऑफ 7 हिल्स। 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को माना जाता है। तो देखो ये माना जाता है किसे, हाँ दोस्तों ये माना जाता है रोम को। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है रोम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज एम्पायर सिटी। निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है। तो देखो निम्नलिखित में से जिस शहर को एम्पायर सिटी कहा जाता है ये कहा जाता है न्यूयॉर्क को। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें पूछा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा जो इंदिरा गांधी दोस्तों राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाते हैं भोपाल पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा है ललित कला एकेडमी इज डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। ललित कला एकेडमी इज डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए फाइन आर्ट्स दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है वेयर इज द फिल्म एंड टेलीविजन एसोसिएशन ऑफ द इंडिया लोकेटेड। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी पुणे दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें पूछा है वेयर हैज हिंदी बीन गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय भाषा, देश भाषा, राज्य भाषा या देव भाषा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों का HW है, आप लोग जल्दी से बताना कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज द डोगरी लैंग्वेज मेनली स्पोकन। जो डोगरी दोस्तों भाषा है मुख्य रूप में कहाँ बोली जाती है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों ये जो भाषा है बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है वो क्या है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना जो आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय भाषा है वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 22 है इस पे पूछा है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला। जो केरल की राजकीय भाषा है दोस्तों क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो देखो जिन्होंने दोस्तों केरला का ऑफिशियल लैंग्वेज के दोस्तों मलयालम का वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मलयालम। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछा है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। जो नागालैंड है दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो क्या है, तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। तो देखो जो नागालैंड है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है ऑप्शन डी अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश इसका ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 24 है इस पे पूछा है विच लैंग्वेज वाज गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है, गुजराती भाषा को, तमिल भाषा को, मराठी भाषा को या मलयालम भाषा को। तो देखो
ये भाषा हो जाती है ऑप्शन बी तमिल भाषा को दोस्तों, जो क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो इस पे पूछा है हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो जो हिंदी भाषा को दोस्तों राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था 26 जनवरी को 1965 में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखो इस पे पूछा गया है भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो भारत की प्राचीन भाषा है वो जाते हैं संस्कृत, यानी कि इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी संस्कृत। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखो इस पे पूछा है विच इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो देखो भारत की जो तीसरी सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है वो जाती है ऑप्शन है तेलुगु, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन है तेलुगु। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द एक्सेप्ट लैंग्वेज ऑफ गोवा। गोवा की दोस्तों जो संस्कृत भाषा है वो क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो वो भाषा हो जाती है ऑप्शन ए कोंकणी, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखो इस पे पूछा है विच रूल्स बिल्ड द इलोरा टेम्पल। इलोरा मंदिर का निर्माण किस नियम से हुआ है। जो इलोरा मंदिर है दोस्तों इसका नियम किस नियम से हुआ है। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को। तो देखो इस पे पूछा है द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली वाज। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। तो देखो जो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था वो हो जाता है ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपको पता है दोस्तों वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।